मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 380वीं कक्षा, छठे अध्याय के दूसरे पाद में स्वर प्रकरण चल रहा था। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, बीच में टोक देना मुझे, मैं चलता हूँ आगे। अच्छा स्वयं जी, ही पूछ लिया करो, हम रोक करके मुझे। अच्छा जी, कल के इस कक्षा में जो प्रवृद्धादि नाम च लगाए थे ब्रह्मचारी परिस्कंध में चारिन को अंतोदात करने के लिए, तो जो प्रवृद्धादि नाम च का अर्थ है तांतम उत्तर पदम अंतोदातम भवति प्रवृद्धादि नाम च। तो ये आकृति गण है, लेकिन ये चारिन तो तांत नहीं है ना चाहिए, तो उनके उसका उदाहरण थे प्रवृद्धम यानम, प्रवृद्धो वृषलः, प्रयुक्ताः सक्तवः। इन्होंने इसमें लिखा हुआ था सिद्धि में शायद ब्रह्मचारी परिस्कंद, ये उसका है, बहुर्यु प्रकृत्या पूर्व पदम का है ये। अच्छा, यानी कि ब्रह्मचारी रक्षक है जिसका, ब्रह्मचारी रथ का रक्षक है जिसका, रथ के रक्षक अर्थ में इन्होंने परिस्कंद शब्द को लिया था। तो उसमें प्रवृद्धादि नाम से ये जो दूसरे पाद में आएगा अभी 147 संख्या पर था ये, और क्तांतम उत्तर पदम, ऊपर सुपमानात् क्ता की तो अनुवृत्ति इसमें आ रही है। तो ये इनसे भूल हुई है लगता है मुझे, क्योंकि ऋणिनी सूत्र तो चलो ठीक है, ऋणिनी सूत्र उन्होंने लिखा है पीछे, और वहां पर भी गलती हुई थी, बताया था मैंने कि ऋणिनी सूत्र से इन्होंने लिखा था कि पूर्व पद प्रकृति स्वर प्राप्त होगा, जबकि वहां पर प्रकृति स्वर का प्रकरण नहीं था, आद्युदात्त चल रहा था। ये कुछ पाठ भ्रष्ट लग रहा है मुझे यहाँ पर। फिर परंतु कह करके इन्होंने प्रवृत्तादि सूत्र का संकेत दिया है, और उसी सूत्र से चारण को अंतोदात्त भी कर रहे हैं ये तो आकृति गण होने से कहा है इन्होंने, लेकिन नहीं, आकृति गण मान लिया हमने। आकृति गण में यही तो होता है कि जो गण पाठ में जो गण दिए होते हैं शब्द, उनके अतिरिक्त हम उन जैसे अन्य शब्दों को, तो उन जैसे में तांत को कैसे छोड़ पाएंगे, तो साथ में लेना होगा। तो इस पंक्ति को यहाँ से हटा दोगे, ये अशुद्धि है यहाँ पर, और अशुद्धि झलक रही है इसी से कि ऋणी के अर्थ में भी इन्होंने अशुद्धि जो है वहां पर बोली है, उसी आधार पर पता लगता है। अब रही बात कि इन्होंने फिर स्वर जो दिखाया यहाँ ब्रह्मचारी परिस्कंद, तो ऋणी सूत्र से जो आदिदात हुआ है, यानी गतिकार को पदात्कृत से प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था, और ऋणी सूत्र से आद्युदात प्राप्त हुआ। लेकिन जो स्वर दिखाया है इन्होंने, ये ऋणी का ई उदात्त है इसमें, ब्रह्मचारी परिस्कंद। तो ब्रह्मचारी परिस्कंद में पूर्व पद का जो स्वर है ब्रह्मचारी का, वो मानेंगे, और वहां पर ऋणी को उदात्त। ठीक है ना, बस यही इतना ही रखना है। ऋणी का ई उदात्त है इसमें, वही रखना है। किससे करेंगे आचार्य जी? गतिकारक पदार्थ को ऋणी ने रोक दिया।
देखो पूर्व पद का स्वर ये तो निश्चय हो गया, बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम, पूर्व पद का प्रकृति स्वर। अब पूर्व पद में क्या निर्णय किया है हमने स्वर का, तो वहां ब्रह्मचारी है, पूर्व पद हो गया। अब ब्रह्मचारी में भी यहाँ पर ब्रह्म और चार्यन जो दो शब्द हैं, तो वहां भी निर्णय करते करते अंत में पहुंचे हम ऋणी के पास में। तो ऋणी से यहाँ पर आद्युदात्त हो गया। अब यहीं यदि रुक जाते हैं तो आगे फिर कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ऋणी का ई ही तो उदात्त है इसमें। ऋणी का ई कैसे उदात्त है, जब ऋणी ने ब्रह्म को आदिदात कर दिया तो? अच्छा वहां सप्तमी है, हाँ ऋण परे रहते दिया हुआ है। जी जी। अच्छा काशिका में जो है वो स्वर चिन्ह देते नहीं ये लोग। काशिका जी। में इन्होंने क्या दिखाया है, इसमें देखा था काशिका में ब्रह्मचारी परिस्कंधा का। हम्म, तदुत्तर पद प्रकृति स्वरेण अंतोदात्त, इन्होंने इतना ही दिया है बस। कृतोत्तर पद यानी गति कारकों पर पदाकृत सूत्र को इन्होंने लगाया, कृदंत का स्वर रखा है। ठीक है ना, तो मुझे तो काशिका वाला ही शुद्ध लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्वरों में अशुद्धियां अधिक दिखाई देंगी जगह जगह। स्वरों में पूरा पूरा निर्णय ढंग से नहीं हो पाता, तो अशुद्धियां जो है ये दिखाई देंगी। और इन्होंने दिखाया भी स्वर वही है यहाँ पर, क्योंकि प्रवृत्ति नाम से तो लग ही नहीं पाएगा कि ई को दात्त करें यहाँ पर हम चारण में। या फिर इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे प्रवृत्ति नाम च, लेकिन तब भी नहीं बनेगी बात, नहीं उससे तो हो ही नहीं पाएगा। तो गतिकार को पदाकृत का ही स्वर रहेगा इसमें। फिर ऋणी को कैसे बांधेंगे आचार्य जी? अवड़िनी को इन्होंने यहाँ पर काशिका में तो कुछ भी नहीं दिया है, केवल गतिकार को पदाकृत का ही स्वर रखा है, और ऋणी को रोकने का कोई इन्होंने उपाय भी नहीं बताया है। लेकिन ऋणी सूत्र इसको देखते हैं तो ये ऋण परे रहते कर रहा है, इसकी संख्या क्या है? 79। 79, जी। 79 संख्या। तो ये ऋणंत तो उत्तर पद। हाँ ऋणंत उत्तर पद रहते हुए ऋण गणित प्रत्यय है तो तुरंत विधि हो जाएगी। तो उस अवस्था में तो पूरा चारण शब्द ही है ना, चारण शब्द ही उत्तर पद पूरा आ जाएगा। उसमें उदाहरण दिए इन्होंने फलहारी पर्णहारी, तो उस अवस्था में इन्होंने फल और पर्ण को आदात्त किया है। तो उस अवस्था में अगर देखेंगे तो ब्रह्म को उदात्त होगा, यानी कि ब्र, जी। ऋणी सूत्र अगर लगाएंगे तो ब्र को उदात्त होगा। और ये दिखा क्या रहे हैं, ये दिखा रहे हैं एकार को ब्रह्मचारी में जो री में ई है, और ऋणी को रोकने के लिए इन्होंने प्रवृत्ति नाम से लगाया, जो कि अशुद्धि है यहाँ पर इसकी, उससे तो संभव ही नहीं है। तो ये अशुद्धि है, यहाँ पाठ भ्रष्ट हुआ है कुछ, लेकिन ऋणी को कैसे रोका जाएगा इसका तो यहाँ इन्होंने कुछ भी संकेत नहीं दिया है काशिका में। और अगर ऋणी को हम मानते हैं तो फिर ब्राह्मण में ब्र उदात्त होना चाहिए, ब्रह्मचारी परिस्कंधा में। काशिका में स्वरों की चिन्ह है नहीं। और न्यास में भी उसी काशिका के का ही समर्थन किया है इसमें। गतिकार को पदार्थ कृत से कृत स्वर से अंतोदात्त, बस यही दिया है। और पद्मंजरी में भी वही बात है, लेकिन पद्मंजरी में प्रवृद्धादि का तो इन्होंने दिया है कुछ, प्रवृद्धादिषु पाठादौ पाठात्
आकृति गणो ही स इष्यते। अब या तो आकृति गण हम इस रूप में ले, वैसे इस रूप में लिए तो नहीं जाते हैं। अगर इस तरह से मानते हैं आकृति गणों को कि इस प्रकार के स्वर वाले कोई शब्द यदि दिखाई देते हैं तो हम उसको प्रवृद्धादि मान लें और तांत वाली बात को थोड़ी देर के लिए हटा दें। ठीक है ना? तांत को हटा दें यदि और प्रवृद्धादि गण में आकृति गण लेते हुए और आकृति इस रूप में ली जाए कि यदि कोई शब्द इस प्रकार से उत्तर पद का अंतुदात यदि प्राप्त हो रहा है उसमें तो उसको प्रवृद्धादि गण में मान लिया जाए, भले ही तांत न हो। तो उस तरह से तो ले सकते हैं इसको। भांकता पर हम फिर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, तांत ही होना चाहिए, उस तरह से ले सकते हैं। लेकिन ये केवल पद्मंजलि में ही है निर्णय, जबकि पद्मंजलि को अधिक प्रामाणिक मानते भी नहीं है। पद्मंजलि कार के आधार पर ही इन्होंने शायद लिख दिया है, विचार नहीं किया इन्होंने। नहीं तो यहाँ खोलना चाहिए था कि प्रवृत्तादि में आकृतिगण मान करके हम तांतों से भिन्न को भी लेंगे, तभी सिद्ध हो पाएगा ये। अब स्वर दे रहे हैं ये प्रवृत्तादि नाम से सूत्र के आधार पर, उसको मानते हुए कि उसको लगाएंगे यहाँ पर हम, ऐसा मानते हुए स्वर दिया है इन्होंने। लेकिन न्यासकार ने प्रवृत्तादि गण को नहीं लिया, उसने नहीं माना है उसको। तो ऐसे ही है, विचारणीय है ये, और कोई समाधान इसका निकलेगा ही नहीं अभी, इसको यूं ही छोड़ दो ऐसे। और आचार्य जी कारषणोत्तरासंग में जो उत्तरासंग है वहाँ समास क्या हो सकता है? आ उत्तर, आ संग, आ आंग उपसर्ग और संज स्वंगे, जो उत्तर की ओर हमारे शरीर से लग जाता है, उत्तर माने ऊपर, ऊपर की ओर हमारे शरीर से जुड़ जाता है, आसंग। ठीक है ना? उसे कहेंगे उत्तरासंग। ये आ जो दिखाई दे रहा है वो आंग का आ है। यूप वाला जह में वाला जह का अर्थ बल है आचार्य जी। हाँ, ब और ब ये दोनों चलते हैं इसमें, बल भी बोल देते हैं और बल भी कह देते हैं। तो बल को उत्पन्न करने वाला तात्पर्य वही है कि सेना जो होती है वो हमारी शक्ति को बढ़ाती है, तो वो सेना अर्थ उसका लिया गया है। और यूप जो है वो एक प्रकार से समूह बन जाता है, यू मिश्रणे अमिश्रणे च। और आचार्य जी एक अंतिम है जो अनुदात्तम पदम एक वर्जम जो सूत्र है उसमें एक वर्जम जो अणमुल प्रत्यय किया है वह द्वितीयांश से किए हैं, तो वहाँ अपादाने च परीप्सायाम परीप्सार्थ आ रहा है। तो परीप्सार्थ यहाँ कैसे? वो देखो ऐसा है ना, कहीं कहीं पर अनुवृत्ति जो लाई जाती है वो भी उदाहरण को देख करके लाई जाती है, और अगर हमें कोई अन्य शब्द बनाना है और वहां पर वो अर्थ नहीं घट रहा है तो अनुवृत्ति को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे भी अनेकत्र समाधान दिखाई देंगे सूत्रों में। उदाहरण के अनुरोध से हम देखते हैं आसपास के सूत्रों में से कहीं कोई संकेत दिखाई दे रहा है क्या, कोई सहायता मिल रही है क्या, तो वहां पर कोई शब्द पीछे दिखाई दिया किसी सूत्र में कि हाँ यहाँ से हमने अनुवृत्ति ले ली। और यदि ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं कि पीछे किसी अन्य सूत्र से सहायता की नहीं है आवश्यकता, तो उस अवस्था में नहीं भी लेते अनुवृत्ति। ऐसे बहुत जगह दिखाई देगा। चलो तो आगे देखते हैं। अब छोटे छोटे सूत्र हैं ये। तो आगे है वर्णो वर्णेष्वनेते। वर्ण प्रथम एक वचनांतम, वर्णेशु सप्तमी बहुवचनांतम, अनेते सप्तम एक वचनांतम। एत शब्द ये भी वर्ण का वाचक है और इसीलिए अनेते कहा गया, न एतः अनेतः। दूसरा इसमें इधर भी वर्ण है, आगे भी वर्ण है, और वर्ण से तात्पर्य यहाँ पर स्वरूप से नहीं लेंगे, क्योंकि स्वरूप से लेंगे तो इधर वर्ण आगे भी वर्ण आएगा, फिर तो वर्ण वर्ण का ही समास होगा, तो क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ ही नहीं बनेगा।
तो इस तरह से यहाँ वर्णवाची लिया जाएगा दोनों शब्दों में। तो वर्णवाची पूर्व पदम, वर्णवाचिनी उत्तर पदे, अर्थः प्रकृति स्वरम भवति। अब रही बात कि वर्णवाची उत्तर पद में आएगा तो उसमें एत शब्द भी वर्णवाची है, तो कहा अनेति, एत शब्दम वर्जयित्वा। एत शब्द परे होगा तो यह सूत्र नहीं लगेगा, अन्य जो वर्णवाची है वहां लग जाएगा। तो इन सभी शब्दों में देखो, पूर्व में तो जैसे कृष्ण और लोहित ये वर्णवाची आ रहे हैं, और उत्तर पद में सारंग, कलमाश ये भी वर्णवाची है। ये आगे के सूत्र में उदाहरण बड़े सामान्य से दिखाई देंगे, जो कि प्रचलन में नहीं आ रहे होंगे, इस प्रकार के मिलेंगे। तो कृष्ण सारंग, लोहित सारंग, कृष्ण और लोहित पीछे लेते हुए सारंग आगे आ गया। अब क्योंकि तत्पुरुष समास का ये प्रकरण चल रहा है, जो कि 24 सूत्र तक जाएगा, तो वहां तक के सारे सूत्र तत्पुरुष समास में पूर्व पद के स्वर का विधान करेंगे, प्रकृति स्वर का। तो यहां समास कौन सा करेंगे तत्पुरुष में? तत्पुरुष में समास करेंगे तो कौन सा करेंगे यहाँ? तो कर्मधारय समास ही होगा। तो इस तरह से कृष्ण शब्द का स्वर रखना है। अब यहाँ उणादि कोश की अधिक पड़ेगी आवश्यकता बीच बीच में, क्योंकि शब्द का स्वर देखने के लिए हमें प्रत्यय तक जाना होता है, धातु प्रत्यय आवश्यक हो जाता है। तो कृष्ण शब्द उणादि में देखा हमने, तो कृषेर वर्णे, वहां बनाया ही वर्ण अर्थ में है, उस धातु से नक प्रत्यय यहाँ पर किया गया है। अब नक प्रत्यय है तो प्रत्यय स्वर माना जाएगा, प्रत्यय स्वर का वही तात्पर्य है, आदातश्च। तो कृष्ण में न उदात्त रहा। लोहित में देखते हैं तो ये लोहित वास्तव में ये है क्या? रोहित है, र को ल किया गया है, रोह धातु से बनेगा। तो वहां भी उणादि कोश में रोहे रश्च लोवा, रोह धातु है, और रोह में रेफ को तो कर दो, लकार सूत्र ही कर रहा है, और तन प्रत्यय पीछे से आ रहा है। तन प्रत्यय को नित्य किया गया है, तो नित्यादि नित्यम से आद्युदात्त है। इतन प्रत्यय, हाँ इतन होगा, इन्होंने गलत लिख दिया है। हृष्याभ्याम इतन रुधिरश्च लोभा। तो इस तरह से यहाँ लोहित में लो उदात्त कर दो, ठीक है ना, आगे सब अनुदात्त और उदात्त के आगे स्वरित। ठीक ऐसे ही आगे कलमाश शब्द को लाते हुए भी कृष्ण कलमाश लोहित कलमाश। समास करने के लिए सूत्र वर्ण का वर्णवाची के साथ में दूसरे अध्याय में दिया हुआ था ही, वर्णो वर्णेन, वहां भी दोनों वर्ण शब्द ही है। तो इस तरह से देखें, वर्णो वर्णेन और वर्णो वर्णे श्वनिते, ये दोनों जुड़े हुए हैं सूत्र। स्वर करने के लिए वो समास करेगा, ये स्वर का विधान करेगा। गाध लवणयो प्रमाणे, गाध लवणयो सप्तमी द्विवचनांतम प्रमाणे सप्तम एकवचनांतम। आगे जो सूत्र आ रहे हैं इसमें तत्पुरुष समास का अध्यय क्या बनेगा, यानी कि अर्थ, किस अर्थ को वास्तव में प्रकट करेगा, ये बताने के लिए सप्तम्यंत पद सूत्रों में आ रहे हैं। जैसे यहाँ है प्रमाणे, तो ये तत्पुरुष समास के लिए कर रहा है। अब पीछे से तत्पुरुष की जो अनुवृत्ति आ रही है, तो वहां भी सप्तमी ही थी, तत्पुरुषे, ठीक है ना, उसी के साथ जुड़ जाएगा प्रमाणे। तत्पुरुष कैसा हो? प्रमाणवाची। तत्पुरुष समास जो किया है उससे प्रमाण अर्थ निकल रहा हो, तो प्रमाणवाचनी तत्पुरुषे समासे गाध लवण इत्येतयोः उत्तरपदयोः पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। उत्तर पद में गाध लवण आएंगे, पूर्व पद में कुछ भी हो सकता है। अब ये जो जोड़ दिया है ना उदकम के साथ में, ये मत समझ लेना पूरा एक शब्द है ये, इसको अलग कर देना, शंभ गाधम उदकम, उदक को अलग कर दो, अरित्र गाधम उदकम। उदक तो इसलिए दिया है ना कि प्रमाण बताया किसका जा रहा है, जल कितना है, तो कितना है उदक? शंभ गाधम।
अब शंभ गाधम का गाध कहते हैं गहरा, है ना, यानी शंभ जितना गहरा, अरित्र जितना गहरा, ये उदक का हो गया विशेषण। अब शंभ और अरित्र क्या है, ये कोश में देखो तो शंभ वास्तव में जो उसका जो होता है ना कूटने का मूसल, तो उसमें नीचे का भाग जो होता है जिससे कूटते हैं, जो लगेगा अन्न के ऊपर, होती तो लकड़ी ही है पूरी वो, लेकिन उस लकड़ी को फट न जाए वो इधर उधर के लिए, तो क्या करते हैं, लोहे का एक पत्ती लेकर के उसके चारों तरफ को लगा देते हैं, तो उससे लकड़ी की सुरक्षा होती है, फटेगी नहीं फिर वो। तो उसकी चौड़ाई जितनी होती है, चौड़ाई को अधिक थोड़ी होगी उसकी, तो बस जितनी उसकी चौड़ाई है उतना हिस्सा मूसल का जल में डूब जाए, बस इतना ही जल है। शंभ जितना गहरा, तो शंभ का तात्पर्य हुआ कि मूसल के नीचे जो लोहे का भाग लगा हुआ है, लोहे का मुख जो उसका है, उतना मात्र, तो 2 इंच मान लो बस, लगभग इतना। अब अरित्र थोड़ा ज्यादा हो गया। अरित्र जो नाव चलाते हैं, तो उसमें भी जो नाव का जो जो चलाते हैं, चप्पू जो होता है हाथ में उनके, तो वहां पर भी शायद लगाते होंगे, लोहा तो खैर नहीं लगाते वहां, वो लकड़ी का ही भाग होता है, तो जिससे जल को पीछे फेंका जाता है, तो वहां लकड़ी थोड़ी चौड़ी होती है, देखा होगा, जो भाग होता है ना चप्पू का अंतिम भाग, थोड़ा चौड़ाई उसकी अधिक होती है। तो वो जितना हिस्सा है उसका, लकड़ी का चौड़ापन जहां से प्रारंभ हुआ जहां तक अंत है उसका, उतना गहरा जल वो डूब जाए बस, तो उससे अधिक हो गया ये शंभ से। आगे के जो उदाहरण, हाँ, तो इसमें अब स्वर की बात, तो हमें स्वर देखना है, हमें गाध का स्वर नहीं देखना है, हमें देखना है शंभ का और अरित्र का, क्योंकि पूर्व पद का ही स्वर देखना है, उत्तर पद में देखने से लाभ भी क्या रहेगा ही नहीं, जब कुछ भी। तो शंभ में ये शम धातु से बना हुआ है, बन प्रत्यय करके, शमेर बन, इसी का सूत्र अकेले के लिए ही है उणादि कोश में, तो इस तरह से ये नित स्वर हो जाएगा यहाँ, अर्थात श को उदात्त हो जाएगा। और अरित्र में ये री धातु से, अर्ति लुधु सुखन सहचरित्र अतिवशदाई में बना हुआ है, इत्र प्रत्यय करके, ये प्रत्यय स्वर रहेगा, तो प्रत्यय स्वर में ई रहा उदात्त। पूरे शब्द को देखेंगे तो मध्योदात्त ऐसे कह दो। आगे के जो 2 शब्द हैं, गो लवणम अश्व लवणम, तो यहाँ पर गो और अश्व का समास करना है। प्रमाण क्या निकलेगा यहाँ पर, कि गाय को जैसे नमक खिलाते हैं तो उतना नमक, अब वो गाय को खिलाया नहीं जा रहा है कि मुझे नमक चाहिए, कितना चाहिए, वह उतना दे, इतना गाय को खिलाते हैं। अब गाय को नहीं खिलाना है, खाएगा खुद ही, या कुछ भी करना है, एक प्रमाण, एक मात्रा हो गई उसकी। जितना अश्व को देते हैं उतना, पशुओं को खिलाते हैं नमक भूख बढ़ाने के लिए। हमारी भी गौशाला में वहां क्या करते हैं ना, एक अभी हमने मंगाया था सेंधा नमक, उसके कट्टे बोरे भर भर के, करीब 3,000 रुपए का आया था वो, तो उसमें जो टुकड़े करके उनके, और उसमें डाल देते हैं उनकी जो खाने का होता है ना, जो आगे जिसमें भूसा वगैरह डालते हैं, तो वो गाय समय मिलता है उसको, जब अच्छा लगता है उसको चाटती रहती है, उसी में पड़ा रहता है वो, क्योंकि एक साथ तो खाएंगे नहीं, वो इतना खाई नहीं मिलेगा, वो चाट चाट के उसको स्वाद लेते रहती हैं उसका, और अपना जो भूसा आदि है वो खाती रहती हैं। तो यहाँ गो का और अश्व का समास रहेगा। गो का गमे डो प्रत्यय है, प्रत्यय स्वर रहेगा। अश धातु में क्वन प्रत्यय है, अशु पुरुषी लटी कणी खटी विषिभ्य वन, ये नित स्वर हो जाएगा। समास जो इनमें करेंगे हम, तत्पुरुष करना है, तो कौन सा करेंगे, तो यहाँ पर षष्ठी समास होगा सर्वत्र, लेकिन षष्ठी समास करके वहां कोई संबंध षष्ठी नहीं दिखाई जा रही है, इसीलिए सूत्र ने कहा है प्रमाणे, प्रमाण अर्थ निकलना चाहिए उससे, कि उतनी मात्रा में, ये बताने के लिए है। यहाँ गाय का नमक का अर्थ ही नहीं कि नमक गाय का है वो, बल्कि गाय का जितना नमक होता है उतना, बस ये कहना है।
आगे दायाद्यम दायादे, दायाद्यम प्रथम क्वेश्चनांतम, दायादे सप्तम क्वेश्चनांतम। दायाद क्या होता है? एक तो दाय शब्द है, दाय। फिर आद, आद क्या है? आदत। आद माने आदते, जो ग्रहण करता है, ठीक है ना। आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु। तो वहां पर दा धातु से हमें कैसे करना होगा? तो क प्रत्यय करेंगे यहाँ पर। और बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है, मूल विभुजादिभ्य उपसंख्यानम। इससे क प्रत्यय करेंगे, आकार का लोप हो जाएगा। तो आदह का अर्थ हो गया लेने वाला। अब दाय के साथ में उसका उपपद समास किया गया, तो दायम आदत्ते इति दायादह, दाय को ग्रहण करने वाला। दाय क्या है कि जो भी हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होता है वो दाय है, उसका ग्रहण करने वाला दायादह। और दायाद का ही जो कर्म होता है, कार्य है ना, तो इसी दायाद शब्द से अब शय प्रत्यय कर लो, वो बन गया दायाद्यम। कर्म में और भाव में होता है ना, तस्य भाव स्वतलु वाले प्रकरण में, वहां फिर कर्म भी आ जाता है, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि दायाद उत्तर पदे दायाद्यवाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति तत्पुरुषे समासे। पूर्व में दायाद्य होगा और आगे दायाद ग्रहण करने वाला उसका। यहां भी षष्ठी समास करेंगे। कोई विद्या का ग्रहण करने वाला है, विद्यायाः दायादः इति विद्या दायादः, विद्या रूपी जो दायाद्य है उसका ग्रहण करने वाला। तो यहाँ विद्या का स्वर देखना है, तो विद्या शब्द कैसे बनेगा? तो ये तो अष्टधाई बना हुआ है तीसरे अध्याय में ही। संज्ञायाम समझ निषद निपत मन विद स्वयं शींग भीण। तो विद धातु इसमें आ गई है। तो क्या प्रत्यय, और क्या प्रत्यय तो पित है, तो पित होने से क्या होना चाहिए? यहाँ पर अनुदात तो होना चाहिए, अनुदात तो सुपित हो। लेकिन संज्ञायाम समझ सूत्र में इसके ऊपर जो सूत्र आ रहा है एक, मंत्रे विशेष पच मन विद भूवीरा उदात्त, तो उदात्त की अनुवृत्ति यहां से आ रही है, इसलिए उदात्त रहेगा ये विद्या शब्द, अंतोदात्त। धन शब्द वर्णादिम बना हुआ है, क्री प्री वृजि मंद्रि धायभ्य क्यू, तो धा धातु से क्यू, क्यू का यू, यू को अन, ये फिर रहेगा प्रत्यय स्वर यहां, तो धन रहेगा अंतोदात्त। क्यू प्रत्यय कित है, तो धा के यहाँ का लोप हो जाएगा, आतु लोपेटी च। आगे प्रतिबंधी चिर कृच्छ्रयो हो। अच्छा जी, धन में धा धातु। आद्य क्या आद्य हो गया? दात धन आद्युदात्त है, तो कैसे हुआ? प्रत्यय क्या किया हमने? क्यों? देखो ये शब्द पीछे भी ऐसे आए हैं, जैसे पीछे कहा था मैंने अरित्र शब्द कैसा है? मध्योदात्त। तो क्या प्रत्यय मध्योदात्त था? प्रत्यय था इत्र, तो इत्र प्रत्यय आद्युदात्त से उदात्त हुआ ई। लेकिन पूरे शब्द में ई कहाँ जाके फिट बैठ रहा है? बीच में। पूरा शब्द हो गया मध्योदात्त। अब वही बात यहाँ घटाओ कि धन शब्द में यू, यू का हुआ अन, तो अन हुआ क्या? उदात आद्युदात्त। आद्य तो अन का अउदात्त हुआ, वो अ कहाँ आ रहा है? ध में, तो पूरा शब्द भी आद्युदात्त हुआ। बस ऐसे कहा जाएगा। तो प्रतिबंधी प्रथम एक वचनांतम चिरकृच्छ्रयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। प्रतिबंधी का तात्पर्य यहाँ जो दिया है, जो प्रतिबंध जिसके कारण से लग रहा है, रोकने वाला, रुकावट डालने वाला,
है ना, रुकावट। जैसे रोड पर नहीं होते हैं बीच बीच में वो लगे होते हैं स्पीड ब्रेकर। जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, हर्डल्स जिनको बोलते हैं। तो जो रुकावट जो जिसके द्वारा आ रही है वो है प्रतिबंध। अब कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है और वहां पर गति चाहिए उसको अधिक, लेकिन वो उसमें समर्थ ही नहीं है, तो हम कहेंगे ये आदमी क्यों नहीं सफल हो पा रहा है अपनी यात्रा में, कि भाई इसमें गमन बाधा बन रही है। अर्थात गमन बाधा बनने का तात्पर्य गमन करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है इसकी। ठीक है ना, वो बाधा बन गई है। कहीं पर किसी को प्रवचन देना है और प्रवचन में बोलना पड़ता है, बोलने में या तो उच्चारण में कोई कमी आ रही है या अंदर से कोई भाव उठ रहे हैं, शब्द नहीं मिल रहे उनको बोलने के लिए, तो वहां पर वो सफलता नहीं मिल पा रही है उसको अपने बोलने में। कारण क्या बन रहा है? बोलना ही कारण बन रहा है। तो बोलना कारण का तात्पर्य है बोलना ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। ये हो गए प्रतिबंधी। रुकावट अर्थ जो लिया गया है यहाँ पर, इन चीजों से गमन और व्याहरण ये रुकावट ही डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो कहा कि चिर और कृच्छ्र, ये जो साथ में बोल दिया है ना इसमें, तो चिर का क्या अर्थ होता है? देरी, जाना है जल्दी लेकिन गति हो ही नहीं पा रही है उतनी, देरी हो रही है ना। और कृच्छ्र माने कठिनाई, वो व्याहरण के साथ घट जाएगी, या दोनों में दोनों बातें घटा लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो चिर कृच्छ्रयोः उत्तर पदयोः प्रतिबंधी वाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। तो गमन चिरम, गमन कृच्छ्रम, व्याहरण चिरम, व्याहरण कृच्छ्रम। तो यहाँ पर गमन का और व्याहरण का स्वर, तो प्रत्यय कौन सा है? ल्युट। और ल्युट प्रत्यय कैसा होता है? लिप्त। ठीक है ना, तो लिप्त होने से लिति जो सूत्र पीछे आ चुका है उसे पूर्व को उदात्त रखेंगे। समास यहाँ कर्मधारय ही कर लेंगे कि वही गमन है और वही उसमें वही देरी है, वो गमन ही देर है हमारे लिए। तो गमन चिरम, गमनम च अधः चिरम च। ऐसे ही व्याहरण। पदे अपदेशे, पदे पदेशे, पदे सप्तम में वचनांतम, अपदेशे सप्तम में वचनांतम। अपदेश ये होता है उपदेश, तो अपदेश क्या होगा? या तो हम ये कहते हैं गलत सलत बोल रहा है ये, जैसे नयन और अपनयन, ले जाना दोनों में है, लेकिन एक में ले जाना क्या है, एक में तो ढंग से ले जा रहे हैं, एक में क्या है कि ये बीमारी हटाओ, इसको दूर करो। ले जाना वहां भी हुआ लेकिन वो और प्रकार का हुआ, फेंक फांक दिया ऐसे ही, अपनयन है। ऐसे यहाँ पर है कि अपदेश, तो अपदेश में ये जो शब्द प्रयोग में आता है व्यवहार में, ये बहाने अर्थ में आता है एक प्रकार से। जैसे बहाना होता है ना, किसी कार्य को करना है, किसी को कहा गया, अब वो बहाना बना रहा है, न करने की बात है मुख्य, तो उसमें उसको करना नहीं चाह रहा है वो, तो कि मुझे ये कार्य है, मुझे ऐसा है, मुझे ये समस्या है, ये तमाम प्रकार की बातें निकल आएंगी उसमें। एक्सक्यूज, वो है बहाना। तो ये निकलेगा समास का अर्थ, जैसे पीछे आया था ना उसमें समास का अर्थ बताने के लिए प्रमाणे, ऐसे ही यहाँ पर भी। तो अपदेश वाचनी तत्पुरुषे समासे पद शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। पूरे समास से हमें बहाना अर्थ देखना है। तो अब यहाँ पर देखा होगा कक्षा में छात्र बैठे होते हैं ना, तो बीच बीच में कोई छात्र ने किसी ने उंगली ऐसे कर दी, कौन सी करते हैं? ये वाली। है, लघु शंका जानना है। और जानते हैं अध्यापक, देखो ये पढ़ने से जो है जी चुरा रहा है और इधर उधर को जाना चाहता है। बहुत जाते हैं छात्र बार बार उठ उठ करके, जैसे मान लो वहीं जा करके ही लघु शंका लगती है उनको। तो मूत्र पदे न प्रस्थित, उसके बहाने से चला गया वो। तो ये हो गया अपदेश।
अब यहाँ पर पूर्व शब्द जो मूत्र है उसका समास होगा। तो अणादि में बनाया गया है शिवि मुच्योष्टे रुच्य। धातु है इसमें मुच्य और ऊ प्रत्यय किया गया है। तो प्रत्यय ऊ है लेकिन ऊपर से नहीं, हाँ ऊ प्रत्यय है लेकिन ऊपर से नित की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, उसको नित माना गया है। तो आद्य दात मुंह शब्द हो जाएगा। लेकिन ये बना कैसे ये? सुई मुच्योष्टे रुच्य, नहीं नहीं गलत बोल गया। प्रत्यय तो इष्टन है, ऊ आदेश है इसमें। तो ऊ आदेश जो करेंगे तो अलोन्त्यस्य लगाते हुए मुच धातु के चकार को ऊ करेंगे, और शिव धातु भी इसी में है तो शिव में वकार को ऊ करते हैं। ठीक है ना? तो मूत्र शब्द इस तरह से बनेगा। अच्छा जी, टी भाग को करेंगे ना? हाँ टी भाग को, टी भाग करेंगे, ठीक है टी भाग को करेंगे। इसमें लिखा है टेह, टेह ऊंचा। तो नित होने के कारण से ये रहेगा आद्योदात्त। और उच्चार शब्द में तो घय प्रत्यय दिखाई दे ही रहा है, और घय प्रत्यय का प्रसिद्ध सूत्र जो है इसी पाद में आएगा, बहुत लगता है वो, थाथ घयकता जवित्र का नाम। कई प्रत्यय हैं इसमें गिने हुए। तो घय प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो अंतोदात्त होते हैं। थाथ घयकता जवित्र का नाम। तो उच्चार शब्द अंतोदात्त रहेगा और र उदात्त रहेगा इसमें। तो उच्चार में क्या बहाना हुआ? वहां शौच के बहाने चला गया, एक में मूत्र के बहाने चला गया। अब ये एक शब्द योग रूढ़ बन जाते हैं इस प्रकार के, नहीं तो उच्चार से ही अर्थ कैसे निकल आया? तो यही चलता है, बस चलता होगा। पाणिनि काल में तो और अधिक जब मात्रा में धीरे उदाहरण दिए गए हैं उसके, क्योंकि उदाहरण दिए ही वो जाते हैं व्याख्या के समय में, जो अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त शब्द होते हैं वो उदाहरण के रूप में आ जाते हैं। उदाहरण को ही दृष्टांत कहते हैं, है ना? और दृष्टांत की परिभाषा जो न्याय में की गई है, न्याय दर्शन में, वहां उसका तात्पर्य ही वही है कि जो पक्ष और प्रतिपक्ष, पक्षी और प्रतिपक्षी दोनों को जो स्वीकार हो, दोनों जिसको जानते हो, वो दृष्टांत के रूप में आता है। आगे है निवास। अच्छा जी, उच्चार शब्द घयंत है, लेकिन थाथगयंता जो इस सूत्र में गति कारक और उपपद से उत्तर होने चाहिए ना? घात घय पवित्र कारण में तो उत है, तो यहाँ उत के साथ में समास हुआ है ना, तभी तो बनेगा उच्चार। निवाते वात त्राणे, निवाते सप्तम में क्वचनांतम, वात त्राणे सप्तम में क्वचनांतम। अब यहाँ भी जैसे अपदेश का अर्थ लिया था हमने बहाना, उस अर्थ में समास था, यहाँ पर वात त्राण अर्थ में। तो वात त्राण क्या है? ये वात वायु और त्राण का अर्थ है रक्षा करना, वायु से रक्षा, यानी वाता त्राणम वात त्राणम। तो इस तरह से वायु से रक्षा करना ये तत्पुरुष समास का अर्थ निकलेगा। तो वात त्राण वाचनी तत्पुरुष समासे निवात शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। निवात का अर्थ हो गया वायु का न होना, वायु का अभाव। तो कुटी और निवात इनका समास किया गया। कुटी क्यों बनाई गई? कुटी है सुरक्षा के लिए है। अब कितना ही तूफान आ जाए, कुटी में घुस गए, दरवाजा बंद कर लिया, कुछ नहीं, वायु से सुरक्षा हो गई पूरी। तो कुटी ही एक प्रकार से निवात बन गई है, कुटी ही निवात का कार्य कर रही है। तो कुटी एव निवातम, कुटी निवातम। अब यहाँ पर कुटी शब्द का जब स्वर देखेंगे तो दशपादी उनादि वृत्ति में है ये पंचपादी में तो नहीं है इसका सूत्र। और वहां दो तरह से पाठ भेद मिलता है। एक तो यह है कि ये कुटी शब्द कु धातु से, कु धातु जो है उकारांत, तो कु धातु से ड्यक प्रत्यय, नहीं ये कुटी का हो गया, ये तो कुटी तो अलग है। तो कुटी तो कुट शब्द से और नीश प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में
बनाएंगे तो ङीश प्रत्यय तो अंतोदात्त ही रहेगा प्रत्यय स्वर से, इनके पूरा शब्द अंतोदात्त रहेगा नी उदात्त होने के कारण से। और ऐसे ही शमी शब्द है। लेकिन जो कुड्य शब्द है ये, तो कुड्य को दो प्रकार से यहाँ पर देखते हैं दशपादी उणादि वृत्ति में, कि कु धातु से एक तो ड्यक प्रत्यय, ठीक है ना, तो ड्यक प्रत्यय में ये डकार अनुबंध नहीं मानेंगे अब, तो ड्यक का ड्य, तो कु ड्य ये बन गया कुड्य। तो ऐसा अगर देखते हैं तो प्रत्यय स्वर यहां पर रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा जो है, दूसरा सूत्र इस तरह से मिलता है कि कवतेर यत डक किच। अब यहां क्या किया, यहां पर कु धातु से यत प्रत्यय किया। अब यत प्रत्यय किया तो स्थिति बन गई कु और या। अब डक कहां से लाएंगे, तो कहा डक, डक क्या कर दिया आगम, कित होने से कहां जाएगा कु के अंत में, तो कुड या कुड्य। लेकिन अब गुण की प्राप्ति हो रही है फिर कु को, और पीछे गुण की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही थी, वहां तो हमने प्रत्यय ही ड्यक कर दिया, उसमें ककार लगा दिया। यहां पर कित को अलग से बोला गया फिर कि कित च, ये कित भी होता है यत प्रत्यय, तो गुण भी नहीं हुआ। तो दो तरह से बना लेते हैं। लेकिन अब स्वर में तो अंतर आएगा ना फिर, कि ड्यक प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय स्वर, यत करेंगे तो तित हो गया ये, लेकिन उसके लिए यतो नाभा अलग से बैठा हुआ है यत प्रत्यय के लिए, तो यतो नाभा से आद्युदात्त रहेगा। उस अवस्था में फिर आदि का उदात्त लेते हुए और कुड्य, फिर कु को उदात्त मानेंगे, दो स्वर माने जाएंगे। फिर इन्होंने एक ही दिखाया है ड्या को उदात्त रखते हुए। तो जैसे कुटी वायु को रोकती है, शमी वृक्ष होता है, उसने भी वायु को रोका, सुरक्षा हो गई। और कुड्य कहते हैं दीवार के लिए, वो भी वायु से त्राण करती है, इस तरह से। आगे है शारदे अनार्तवे, शारदे सप्तम्य कुशनांतम अनार्तवे सप्तम्य कुशनांतम। ऋतु, ऋतु शब्द से बनता है आर्तव, और नए समास करके बन जाएगा फिर अनार्तव। अब क्योंकि शरद शब्द का प्रयोग ये ऋतु अर्थ में करते ही है, प्रसिद्ध है इस अर्थ में ये। लेकिन सूत्रकार ने कहा कि शरद से जो हम यहाँ पर शारद बना रहे हैं ये ऋतुवाची नहीं है, उस अर्थ में नहीं लेना है। तो अनार्तव वाचिनी शारद शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अब प्रश्न ये उठेगा कि शारद का अर्थ ऋतु नहीं है तो है क्या, तो शारद का अर्थ यहाँ पर होता है नया, ताजी, फ्रेश, बिल्कुल अभी अभी का, इस अर्थ में। योग दर्शन में भी शारद तो नहीं है लेकिन विशारद है। और बुद्धि का विशारद वहां का गया है वैशारद्य, विशारद से बन जाएगा वैशारद्य। और बुद्धि का वैशारद्य का तात्पर्य क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बुद्धि एकदम नई हो गई है अब, है ना, योग का अभ्यास करते करते बुद्धि एकदम नई हो गई, ताजी हो गई। और वहां अर्थ ये भी लेते हैं कि बिल्कुल निर्मल हो गई है। बुद्धि वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, उस अवस्था में फिर अध्यात्म की प्राप्ति होती है, अध्यात्म प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद मिलता है ना, कोई अच्छा काम करो तो योगी ने जब बुद्धि की निर्मलता प्राप्त कर ली तो परमात्मा उसको प्रसाद देता है। फिर तो निर्मलता में भी क्या होता है, जैसे कोई कपड़ा गंदा है और हमने साफ कर लिया, अरे ये तो नया नया कपड़ा लग रहा है बिल्कुल, ऐसा नयापन, वो यहाँ शारद का अर्थ है। तो ये शब्द प्रयोग में आता है नवीन अर्थ में शारद, तो ऋतुवाची नहीं है ये। अब यहाँ पर ताजा फ्रेश ये बोलना है तो शारद का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, शारद का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने से पहले सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि मैं ये शब्द बोलूंगा और ये इसका अर्थ है, पकड़ लेना अपने आप।
भाषा किस लिए होती है? भाषा जो बोली जाती है वो दूसरा समझ भी तो पाए उसको, तो पहले उसको समझा के रखो। कैसे मतलब ऐसे हम आपने बोलेंगे? ताज़ा फ्रेश के लिए उर्दू ताज़ा मिला था। इसकी अन्वेषण कर रही थी कि शुद्ध संस्कृत का, हाँ, हिंदी का क्या? शारद बहुत अच्छा शब्द है ये। अब कोई जल लेकर के आया तो एक जल ऐसा होता है कि रात्रि में रखा हुआ है, प्रातः काल को दे दिया, या किसी मटके में है, पात्र में है। एक है नहीं नहीं, अभी अभी कुएं से निकाल करके लाया हूँ, रस्सी से खींच करके, है ना, रस्सी से खींचते हैं ना, तो रज्जु शारदम, ये उसी के लिए कहा जा रहा है, रज्जु शारदम उदकम, रज्जु के द्वारा लाया गया। तो रज्जु का स्वर क्या रहेगा यहाँ पर? तो ये भी उणादिम बना हुआ है, एक ही सूत्र इसका है, अलग से एक ही शब्द के लिए। सृजे है असुम च, धातु सृज है और असुम आगम करेंगे, ठीक है ना, और ऊ प्रत्यय है। तो असुम आगम मित है तो कहाँ आएगा ये? सृज में श्री के आगे आएगा, ठीक है ना। लेकिन इतने मात्र से भी नहीं बन पाएगा, तो इसमें सकार का लोभ भी, सकार का लोभ भी करना का, उसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, सृजे रसुम च। तो सृज में सकार का लोभ करके रह गया रिज। अब री के आगे अस ले आओ, असुम का री अस, री को कर दो गुण रस, ठीक है ना, रस ज, धातु का जकार तो है ही, रस ज, और आगे ऊ प्रत्यय रस जू। अब सकार को क्या करेंगे? झलाम जश झशी, पहले दकार करेंगे, उसके बाद स्तोष्टनाष्टु, तब बनता है रज्जु। रज्जु ऐसे ही नहीं बन जाती है, रज्जु बनाना भी कठिन है। तीन तीन लरें उसकी होती हैं, उनको फिर घुमा घुमा के उनको, जिसको बोलते हैं बटना, रस्सी बट जाती है, रस्सी बटना, तब बनती है रज्जु। उसको गुण भी कहते हैं, रस्सी को, रस्सी का नाम गुण भी होता है। और इसी गुण शब्द के आधार पर, क्योंकि रस्सी में तीन लरें होती है ना, दो लरों से बन जाएगी रस्सी। देखो महिलाएं चोटी करती हैं तो कितनी लरें निकालती हैं? पहले बालों में तीन भाग करेंगी, उसके तीन भाग करके और फंसाते हुए वो रस्सी जैसी ही बन जाती है फिर पीछे को। और तो गुण शब्द जो यहाँ पर प्रयोग करते हैं रस्सी के लिए, यही गुण शब्द सत्व रजस और तमस, इनके लिए प्रयोग में आने लगा। ये भी गुण है, क्यों? ये संसार कैसे बनता है? जब तक तीनों नहीं मिलेंगे, सत्व रजस और तमस, बन जाएगा संसार? तो ये संसार भी तो एक प्रकार से रस्सी जैसा हो गया ना, ये तीन से मिलकर के बना है, तीनों को फंसाते हुए, सत्व को भी, रजस को भी और तमस को भी। और दूसरा गुण का अर्थ ये भी होता है, जो गौण अर्थ लेते हैं ना हम, गौण, मुख्य और गौण। तो प्रकृति वास्तव में क्या है? ये गुण ही तो है, ये गौण है। मुख्य तो जीवात्मा है ना, जीवात्मा के लिए है। तो जिसके लिए वस्तु होती है वो मुख्य होता है, या जो वस्तु है वो मुख्य है? जिसके लिए है वो मुख्य है, तो प्रकृति गौण हो गई। इसीलिए सत्व समझ को गुण भी कहते हैं। अब वो गुण का अर्थ वहां वो नहीं लेना है कणाद वाला, कि द्रव्य के अंदर जो रहता है वो गुण है, जबकि सत्व समझ तो द्रव्य है ना, ये द्रव्य है। तो वहां गुण का अर्थ तात्पर्य होता है गौण, या फिर तीन मिलकर के ये बनता है, उसके मूल तत्व है वो। तो रज्जु में ये देख लिया हमने। ऐसे ही अगला शब्द है दृशत शारदा सक्तवः। अब दृशत शारदा सक्तवः, सत्तू बनाए, लेकिन कैसे हैं सत्तू? बहुत पुराने तो नहीं है रखे हुए, कि नहीं नहीं, अभी अभी पत्थर से पीस करके लाए जा रहे हैं। दृशत क्या है? पत्थर। तीसरे से ये शारद हो गए, दृशत शारदा। तो यहाँ दृशत का स्वर देखेंगे, ये भी उणादि का सूत्र है, दृणाते शुग ह्रस्वश्च, द्रि धातु दीर्घ ऋकारांत है तो उसको ह्रस्व भी करना है, और अदि प्रत्यय आ रहा है। तो इस तरह से शुक आगम कर लेंगे तो बन गया दृशत। तो प्रत्यय स्वर से ये आद्युदात्त निप्रत्यय अउदात्त रहेगा, तो पूरा शब्द हो गया अंतोदात्त।
दृशत शारदा सप्तम। आचार्य जी, ये शारद शब्दः प्रत्यग्रवाची, वही नवीन है? प्रत्यग्र मतलब? प्रत्यग्र उसी को बोलते हैं। प्रत्यग्र का अर्थ ही है नया, बिल्कुल। अग्र माने जैसे कहते हैं ना आगे, जी। तो प्रश्न हुआ कि आगे कहाँ तक बढ़े भाई, है ना? तो बिल्कुल अंतम पहुंच जाओ, वो है आगे। प्रति, अग्रम अग्रम प्रति, प्रत्यग्रम, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, एकदम किनारे पे, ये है नया। तो वही तात्पर्य है कि पीछे को नहीं हटना है, बिल्कुल ताजा अभी अभी का। तो ये समास जो होते हैं ना यहाँ पर, जैसे तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा है, तो ये रज्जु शारदम, दृशत शारदा, ये सब समास कैसे करेंगे यहाँ? तो ये जो समास होते हैं ना, इस प्रकार के जो विशेष अर्थ जिनसे निकलता है, ये नित्य समास जैसे बन जाते हैं, क्योंकि विग्रह करते समय हम ऐसे विग्रह नहीं कर पाएंगे इन शब्दों का इनको लेकर के। तो नित्य समास रहते हैं ये, विग्रह से वो अर्थ निकलेगा ही नहीं। और भी ऐसे शब्द आएंगे आगे। आगे है अध्वर्यु कषायोर जातौ। अध्वर्यु कषायो सप्तमी दिवसनांतम जातौ सप्तम दिवसनांतम। अब पूरा समास किस अर्थ को प्रकट करेगा? जाति को, इसलिए सप्तमी दे दी उसमें जातौ। अध्वर्यु कषाय इत्येतयोरुत्तर पदयोः जातिवाचनी तत्पुरुष समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। जैसे शब्द दिए यहाँ, प्राच्याध्वर्यु, कठाध्वर्यु, कालापाध्वर्यु, तो अध्वर्यु आ रहा है आगे, और आगे के उदाहरणों में कषाय शब्द आगे आ रहा है। तो इनके परे रहते, अध्वर्यु और कषाय के परे रहते। तो यहाँ जो स्वर रहेगा ये प्राच्य, कठ, कालाप, ऐसी कषाय के परे रहते। सर्पिर मंड कषायम, उमा पुष्प कषायम, दौवारिक कषायम, यहाँ भी पूर्व पद के स्वर देखना है। तो प्राच्य का स्वर क्या होगा? तो प्राच्य शब्द अंशु धातु से जो बनाया गया है, नहीं प्राच धातु, पहले तो प्राच बना लेंगे पूरा अंशु धातु से, और प्राच से फिर बनाएंगे प्राच्य। तो तद्धित प्रत्यय करेंगे यहाँ पर यत, द्यु प्राग अपाग उदक प्रतीचो यत, और यत प्रत्यय करेंगे तो तित होने पर भी यतो नावह सूत्र इसका अलग से जो पहले पाद में आ चुका है उससे रहेगा आद्युदात्त, तो प्राउदात्त रहेगा, प्राच्यात ध्वनि। और कठ में जो स्वर होगा तो यहाँ पर कठ धातु से ही प्रत्यय करेंगे और अच प्रत्यय होगा। नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्योणि में चाह, यहाँ चितः सूत्र लग जाएगा, चितः से अंतोदात्त, तो कठ में ठौदात्त रहेगा। और कालाप, तो कालाप शब्द में यहाँ पर कालाप, इसमें कठ में एक चीज और भी दी है इन्होंने कि कठ शब्द में जैसे हमने यह अच प्रत्यय करके पहले कठ बना लिया, और फिर कठ के शिष्य जो कहलाएंगे, तो वहां पर फिर ऋणी प्रत्यय भी, लेकिन उस ऋणी प्रत्यय का एक सूत्र पीछे आ चुका है चौथे अध्याय में, कठ चर का लुक, वहां पर उसका लुक भी कर दिया गया है। तो इस तरह से लुक करके रहा कठ का कठ ही। ऐसे ही कलाप शब्द में भी, तो कलाप से पहले बनाएंगे कालाप अण प्रत्यय करके, और अण प्रत्यय करेंगे तो यहाँ भी प्रत्यय स्वर से ये कालाप शब्द अंतोदात्त रहेगा, यानी कि प उदात्त रहेगा, तो कालापात धर्यो अण प्रत्यय करने के बाद। अब ये जो समास किया गया यहाँ पर कठ का, प्राच्य का और कालाप का अध्वर्यु शब्द के साथ में, तो तत्पुरुष समास ही करना होगा। तो यहाँ तत्पुरुष समास करेंगे कर्मधारय, क्योंकि वही कठ है, वही अध्वर्यु है, वही कालाप है, वही अध्वर्यु है, ठीक है ना? तो इस तरह से यहाँ जो पूरा शब्द का अर्थ समास का निकल रहा है वो है प्रकार से जाति के अर्थ में,
क्योंकि ये जातिवाचक शब्द आ चुके हैं इसमें, कठ, कालाप इत्यादि। आगे जो शब्द है सर्पिर मंड कषायम, तो सर्पिर मंड, ऐसे ही उमा पुष्प, यहाँ सर्पी का मंड के साथ में, उमा का पुष्प के साथ में, ये षष्ठी समास करेंगे पहले, और ये शब्द बनाने के बाद उसके बाद फिर कषाय शब्द के साथ में समास करेंगे, तब ये सूत्र लगेगा, क्योंकि इसको तो कषाय चाहिए आगे। अब इसने पूर्व पद का स्वर किया, तो पूर्व पद में देखा हमने कि सर्पिर मंड और उमा पुष्प, ये षष्ठी समास था यहाँ, तत्पुरुष समास, तो उनका प्रकृति स्वर क्या रखेंगे, तो वहां तो समास से सूत्र पीछे आ ही चुका है कि समास का अंतोदात्त होता है, तो सर्पिर मंड और उमा पुष्प ये अंतोदात्त रहेंगे। ऐसे ही शब्द है एक दौवारिक, तो दौवारिक ये द्वार शब्द से बनाते हैं ठक प्रत्यय करके, जो द्वार पर जिसकी नियुक्ति की जाती है, तत्र नियुक्तः, द्वारे नियुक्तः दौवारिकः, तो ठक प्रत्यय करके यहाँ ककार जो लगाया है पाणिनि ने, उससे दो कार्य संपन्न हो गए। एक तो वृद्धि का कार्य हो गया, आदि अच को वहां वृद्धि तो वैसे नहीं होती है, वही औ आता है ना, दौवारिक, और कित होने से दूसरा कार्य हो गया, कित सूत्र जो प्रथम पाद में आ चुका है, उससे अंतोदात्त भी हो गया, तो दौवारिक में का उदात्त रहेगा। आगे है सदृश प्रतिरूपयो सादृश्य, सदृश प्रतिरूपयो सप्तमी द्विवचनांतम सादृश्य सप्तम एकवचनांतम, यहाँ भी पूरा समास का अर्थ बता दिया है, सादृश्य, समानता अर्थ निकलना हो समास का, तब करेगा ये सूत्र अपना कार्य। तो सदृश प्रतिरूप इत्यतयोः उत्तरपदयोः सादृश्य वाचनी समासे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति, तो आगे जो शब्द आएंगे वो सदृश और प्रतिरूप दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। तो कोई माता के समान है तो मात्रा सदृश इति मातृ सदृश, तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे, उसका सूत्र उसमें है ना, तृतीय तत्कथार्थेन गुणवचनेन के आगे वाला, पूर्व सदृश सम पूर्णार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही, इसमें सदृश शब्द आ ही रहा है, तो तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा मातृ के साथ में, पितृ के साथ में। अब यहाँ मातृ पितृ का स्वर देखने के लिए उणादि में सूत्र आया हुआ है, नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री और शास्त्री, ये सारे जो शब्द आ रहे हैं ये अंतोदात्त वहां पर निपातित किए गए हैं, तो त्रि उदात्त रहेगा इसमें। ऐसे ही प्रतिरूप के साथ में भी समास कर लेंगे, तो पितृ मातृ का वहां भी ऐसा ही स्वर रहेगा। पूरे समास का अर्थ क्या है, सादृश्य समानता बताई जा रही है पूरे शब्द से। आगे है द्विगौ प्रमाणे, तत्पुरुष तो ये भी है, लेकिन तत्पुरुष के साथ में द्विगु और हो गया, द्विगु तत्पुरुष चाहिए, विशेष प्रकार का तत्पुरुष है, तो द्विगौ सप्तम एकवचनांतम प्रमाणे सप्तम एकवचनांतम, पीछे भी आया था ना एक प्रमाणे वाला सूत्र, गाधल वणयो प्रमाणे, एक ये भी प्रमाणे है, इससे भी प्रमाण अर्थ निकल रहा होगा, तो प्रमाण वाचनी तत्पुरुष समासे है, द्विगौ उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। अब यहाँ पर जब ये कहा गया कि उत्तर पद में होना चाहिए द्विगु, तब पूर्व पद का स्वर होगा, तो क्या अर्थ निकला इससे कि उत्तर पद भी समास से युक्त होगा, तभी तो द्विगु बनेगा, क्योंकि द्विगु के लिए भी समास चाहिए संख्या पूर्व में हो जिसकी। और दूसरी बात इससे ये भी निकली कि अगला पद भी तत्पुरुष समास का होगा और पूरा जो शब्द बनेगा वो भी तत्पुरुष समास का होगा, क्योंकि तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है। तो पहले हमें उत्तर पद को बनाना है, जैसे उत्तर पद बना सप्त सम, तो सप्त सम क्या है ये, तो सप्त यानी कि सात, समा कहते हैं वर्ष के, सम नहीं समा, तो सप्त समाह प्रमाणम अस्य, सात
समा प्रमाण है जिसका, 7 वर्ष प्रमाण है जिसका, 7 साल की कोई पदार्थ। तो प्रमाण अर्थ में वहां पर मात्रच प्रत्यय करेंगे पहले, लेकिन प्रमाण अर्थ में जब प्रत्यय आता है तो उसका लुक हो जाता है। प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, द्विगु अगर होता है तो संख्या पूर्व में आने से द्विगु बन ही गया ये सप्त समा शब्द, इससे लुक हो गया है प्रत्यय का, तो रह गया केवल सप्त सम। अब सप्त सम का फिर समास किया प्राच्य शब्द के साथ में, तब ये सूत्र लगेगा। तो दिगु उत्तर पद में है, प्राच्य का स्वर रहेगा यहाँ, अर्थात जो 7 साल का है वो कैसा है, प्राच्य है, पूर्व का रहने वाला। तो प्राच्य का स्वर क्या होगा, तो प्राच्य शब्द, अभी जो सूत्र पीछे आया था ना, अध्वर्यु कषाय और जातो, आद्युदात्त है जो हाँ, तो नाम, तो वो रहेगा आद्युदात्त। ऐसे ही दूसरा शब्द है गांधार। तो गांधार ये फिर सूत्र में आया हुआ है कर्दमादि नाम से, तो कर्दमादि एक गण है वहां पर भी, तो वहां इसको पढ़ा हुआ है और आद्युदात्त इसको माना गया है। लेकिन 2 पक्ष हैं वहां पर, उसमें मध्योदात्त भी स्वीकार किया गया है। तो मध्योदात्त करेंगे तो धा उदात्त ले लो, आदि करेंगे तो गा हो जाएगा। इन्होंने एक ही प्रकार का दिया है उदाहरण, गा को उदात्त मानते हुए। गांधार सप्त समय, वही 7 साल का है, वही गांधार है। गंतव्य पण्यम वाणिज्य, गंतव्य पण्यम प्रथम क्वचनांतम वाणिज्य सप्तम क्वचनांतम। वाणिज्य, तो वाणिज्य क्या होता है, व्यापार। वाणिज्य शब्द से बनेगा ना वाणिज्य, और वाणिज्य को ही उत्तर पद में रखा जा रहा है, यानी कि वाणिज्य शब्द उत्तर पदे गंतव्यवाची अथवा पण्यवाची पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। पूर्व पद में होना चाहिए, पूर्व पद में जो शब्द रहेगा वो क्या होगा, तो उत्तर पद ही बता रहा है स्वयं ही। जैसे गंतव्य और पण्य, गंतव्य का तात्पर्य जहां पर जाना है, जो गंतव्य है, अर्थात ऐसा स्थान जो जाने योग्य है, और पण्य उस वस्तु को कहेंगे जो कि बेचने खरीदने योग्य है, व्यवहार के योग्य है, पर्ण व्यवहारे स्तुतौच, वो पण्य हो गया। तो जैसे यहाँ गंतव्य में ले लिया मद्र और काश्मीर, ये स्थानों के नाम हो गए, ये कैसे हैं, गंतव्य, यहाँ जाया जाता है। और पण्य में ले लिया जैसे गो और अश्व, ये खरीदने बेचने के वस्तु हैं, ये पण्य हो गए। और वाणिज्य उत्तर पद में आएगा। तो इस तरह से मद्र वाणिज्य, काश्मीर वाणिज्य, तो वाणिज्य क्या हो गया, वही वाणिज्य से ही वाणिज्य बना है, वणिक एवं वाणिज्य, अर्थात जो बनिया व्यापारी वैश्य। और मद्र वाणिज्य, अब यहाँ षष्ठी समास कर दो, यानी मद्र का वाणिज्य, मद्र क्या है, गंतव्य स्थान, यानी ऐसा वाणिज्य, ऐसा वैश्य जो कि प्रायः मद्र को जाने वाला है, जाता रहता है, या ऐसा वाणिज्य जो गाय और अश्व का, उसका गो का और अश्व का व्यापार करता है। तो मद्र का और काश्मीर का, गांधार का इनका स्वर चाहिए। तो मद्र शब्द उणादि कोश में बना हुआ है, स्थाई तंची वंची वपी क्षिपी, बहुत लंबा सूत्र है ये, और रक प्रत्यय से किया गया है, ये प्रत्यय स्वर से अंतोदात रहेगा मद्र। काश्मीर शब्द को प्रशोदरादि गण में मानते हुए और गणपाठ में ही, क्योंकि स्वरांकन था पहले, तो वहां मध्योदात्त रखा गया था इसको। गांधार पीछे बनाई था हमने कर्दमादि नाम से, चाहे आदि का। अच्छा जी, कश्मीर अलग है, कश्मीर अलग है क्या, उणादि में तो कशेर मुठचा कश्मीर है, वो दोनों ही शब्द प्रयोग में आते हैं, कश्मीर और काश्मीर दोनों ही प्रयोग में आते हैं, और दोनों समानार्थक हैं। और उसको यूं भी कह सकते हैं, कश्मीर का रहने वाला काश्मीर, ऐसे भी ले सकते हैं अगर किसी मनुष्य को कहना है तो। और प्रदेश का भी वाचक काश्मीर का व्यवहार मिलता है।
आगे गो और अश्व, इनके स्वर हमने पीछे भी देखे थे, गमेरडो और अश्व पुरुषी लटी कणी खटी विषिभ्या क्वन, इससे अश्व बना था। चलो इतना ही रखते हैं, समय पर्याप्त हो गया। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ